बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर दुख की दवा है सुमिरन, हर मुख से निकली दुआ है सुमरन। जो जोड़ दे इस प्रभु के साथ हमें, उसका एक जरिया है सुमिरन। हर मुसीबत का हल है सुमरन, जो मिटा दे इस रूह की भूख प्यास को, ऐसी एक खुराक है सुमरन। रूह की रूहानी खुराक तो भजन सुमरन ही है। जैसे कहा जाए कि अनेक प्रकार की खुराक का इस्तेमाल शरीर के लिए किया जाता है। उन खुराकों में, उन खाने वाली वस्तुओं में, व्यंजनों में कुछ गिने चुने जो आइटम होते हैं उन्हें पौष्टिक कहा जाता है। उन गिने चुने जो खाने वाले सामान होते हैं, फल फ्रूट कहें या ड्राई फ्रूट कहें, वास्तव में ये जो भजन सुमरन है, ये सभी भजन सुमरन जो है और सभी जो भक्ति के क्षेत्र में आने वाले जप तप नेम धर्म संयम, ये सारी दुनिया में इंसान करते हैं। वक़्त के संत महापुरुष जो जो इस आत्मा के लिए खुराक बताते हैं, जैसे कि हमें 5 नियमों का पालन नित्य प्रति बताया है, आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, ये सभी आत्मा की खुराक है। इनमें से भी ये जो भजन सुमरन है, ये पौष्टिक बिल्कुल इस खुराक में 100% प्योरिटी है आत्मा के लिए। बहुत ही सुखद है। सीधे सीधे समझा जा सकता है कि इसी के माध्यम से प्रभु से आत्मा का मिलन होता है, हर मुसीबत टल जाती है। यानी भजन सुमरन के बारे में कहें तो ये खास तौर पर आत्मा के लिए अति उत्तम खुराक है। अभी श्री परमहंस अद्वैत मत के 6ठे रूप में श्री हुजूर गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में बैठ करके विराजमान होकर के गुरुमुख प्रेमियों को इस रूहानी खुराक के लिए हिदायत फरमा रहे हैं। हमारे परमहंसों ने जब से ये रचना रचाई है, श्री दरबार की जब से रचना हुई है, उससे भी पहले जब रूपरेखा बन रही थी, हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी जब ये धरती खरीद भी नहीं की थी, तब से उन्होंने इस धरती पर अनेक अनेक हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को इस भक्ति के पथ पर लगाया, जिनको सत्संग का अमृत पान करा के, अपनी नज़दीकी बख्श के, अपने साथ रख के, अपनी संगत सोहबत में रखते हुए
ऐसा भक्ति का पाठ पढ़ाया। आज हम देखते होंगे श्री दरबार के महात्मा जन, भाई जन देश विदेश तक पहुंच करके वहाँ आश्रमों में रह करके भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने हर उस इंसान को जो उनकी शरण में आया है, आता रहा है और जो आता रहेगा, एक नगीने की तरह, हीरे की तरह तराश करके आला दर्जे का एक बेशकीमती जीवन दिया है, जो हम स्वयं देखते होंगे। और गुरमुख प्रेमी कोई बचपन से लग जाते हैं, कोई पढ़ लिख करके संसार में नहीं रहना चाहते, बीच में अपनी पढ़ाई छोड़कर भी चले जाते हैं। कोई शादी करने के बाद अपने छोटे से परिवार सहित चले जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी के आगे विनती करते हैं कि संसार में दिल नहीं लगता, श्री गुरु महाराज जी के साथ रहना चाहते हैं, उनकी सोहबत संगत में रहना चाहते हैं। सब पर समय समय पर श्री परमहंसों ने दया की है और उनको अपनी संगत सोहबत में रख करके ऐसा तराश दिया है कि वे संसार के सभी प्रकार के समाचारों से दूर, संसार की जलती हुई आग से बचे हुए सतगुरु के शीतल मनोहर चरणों की सुखद छाया में बैठ करके अपना जीवन परोपकार में लगाते रहे हैं, लगा गए हैं और आज भी लगा रहे हैं। रोज नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी अपनी हुजूरी में सत्संग महात्मा जनों से करवाते हैं, भाई जनों से करवाते हैं। मंगलवार के मंगलवार जो भक्तानियों और भाई जनों का सत्संग हुआ करता है, उसमें भाई जनों को अवसर दिया जाता है। स्वयं श्री गुरु महाराज जी भी सत्संग को सुनते हैं। अपने ही देख रेख में जिनको तरासा, उन्होंने अपने समय में उन्हीं के मुख से सत्संग आप बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं। ऐसा श्री आनंदपुर आला दरबार है, इस दुनिया में नहीं बल्कि त्रिलोकी में न्यारा है ये। श्री दर्शन हाल में नित्य प्रति महात्मा जन जिनकी ड्यूटी लगती है वो सत्संग करते हैं। दर्शन हाल में भी, श्री मंदिर जी में भी ऐसा लगता है कि जीव बैकुंठ में बैठा हुआ है, सामने भगवान सतगुरु के रूप में दर्शन दे रहे हैं। और सुंदर सुंदर नज़ारे, झांकियाँ, गुरमुख प्रेमियों की संगत की भीड़ सतगुरु के नज़दीक पहुँचते हुए दर्शनों के लिए व्याकुलता देखी जाती है कि किस तरह गुरमुख प्रेमी सतगुरु के दीवाने हुए लाइनों में चले जा रहे होते हैं।
सभी गुरुमुख बैठे हुए हर प्रकार से आनंद अपने हृदय में अनुभव करते हैं। कल भी सत्संग हो रहा था, महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे। ये अवस्था जब आती है कि श्री गुरु महाराज जी अपनी मौज से अनुकंपा करते हुए साधु वेश प्रदान करते हैं, सोचो उसका क्या वर्णन किया जा सकता है, कौन वर्णन कर सकता है। शास्त्रों में भी वर्णन है, किसी काम के थे नहीं कोई न छूता छाम, सतगुरु की कृपा हुई पूजन लागे पाँव। कि इंसान की अपनी क्या औकात है, क्या उसका दर्जा है। इस सतगुरु की संगत सोहबत में रहने से, सतगुरु के वचनों पर चलने से, उनकी आज्ञा व मौज में अपना जीवन ढाल देने से कितना बदलाव हो जाता है कि फिर महात्मा जनों को भी संगतें मत्था टेकती है, उनके पांव छूती है। तभी उस घड़ी का वर्णन किया जाता है कि यह जीव किसी काम का नहीं था। जब तक सतगुरु की कृपा नहीं हुई, जब तक सतगुरु की शरण हासिल नहीं हुई थी, तब तक मैं किसी काम का नहीं था। और जब से सतगुरु की शरण हासिल हुई, सतगुरु की संगत सोहबत में रहते 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 सतगुरु ने जीवन में इतना निखार ला दिया, साधु वेश प्रदान कर दिया। फिर देखो, जहाँ महात्मा जन सत्संग प्रचार के लिए जाते हैं, जहाँ पहुँचते हैं, कितना स्वागत होता है, आदर सम्मान होता है। केवल संसार को पीठ दे करके सतगुरु को मुख रखते हुए, सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलने से और एक परमात्मा के नाम की खुराक आत्मा को लगातार देने से, भजन सुमरण करने से इतनी ऊंची पदवी को इंसान को सतगुरु पहुंचा देते हैं, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। कितने कितने सुंदर अल्फाजों में सत्संग होता है। एक एक शब्द हीरे मोतियों के समान जब जीव के कानों में रस घोलता है, जीव उन एक एक शब्द पर जब अमल की दृष्टि से अपनाता है, एक एक शब्द को उनको अमल में लाता है, तो कितना जीवन में बदलाव आ जाता है, कायाकल्प हो जाता है। वे स्वयं तो सतगुरु की कृपा से भाव पार होते ही हैं। हम जैसे जीवों को जहाँ तहाँ पहुँच करके सतगुरु की नज़दीकी में ले जाते हैं, परोपकार करते हैं। हमें भी भवसागर से पार होने का अवसर प्रदान करते हैं। ये सारी सतगुरु की असीम कृपा का फल है। कल भी गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शनों की चाहना लिए हुए, रोज आने वाली संगत जो बहुत कम संख्या में, बहुत थोड़े से गुरुमुख प्रेमी आ जाते हैं, बाकी वही जो गुरुमुख प्रेमी स्थायी निवासी हैं या कुछ समय के लिए गुरुमुख प्रेमी सेवा के लिए आ जाते हैं। और अक्सर दरबार में जो
रहने वाले हैं स्थायी, उनके घर वाले रिश्तेदार ऐसे अवसरों का विशेष लाभ प्राप्त किया करते हैं कि वो अपने घर वालों से भी मिलकर आते हैं। उनके साथ किसी का बेटा दरबार में है, किसी की बेटी दरबार में है, किसी के पिताजी दरबार में हैं, किसी की माताजी दरबार में हैं। ये गुरु महाराज जी ने कितनी सुंदर रचना बनाई है। अपने आप एक एक कड़ी में पिरोते हुए एक परिवार को एक माला के रूप में पिरो दिया। सभी खींचे चले जाते हैं। किसी का सतगुरु से प्रेम पहले होता है, किसी का नहीं भी होता है, लेकिन उसका बच्चा, बेटा या बेटी या घर का कोई सदस्य आ जाता है दरबार में, फिर उसी के संपर्क से, उसी के सहयोग से बाकी सब परिवार वाले भी सतगुरु के दीवाने हो ही जाते हैं। गुरमुख प्रेमी बैठे हुए थे। फिर समय हुआ श्री गुरु महाराज जी के आने का। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए। सभी ने दंडवत प्रणाम किया और हुक्मनामा श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुख से मधुर स्वर में हुक्मनामा जब देते हैं, ये उस अवसर को अनुभव करने की बात है कि कैसा अनुभव हो रहा होता है। वर्णन तो ठीक प्रकार से हम कर ही नहीं सकते कि कितना आनंद उस वक़्त मिलता है। गद गद प्रसन्न चित्त होकर तो पहले से ही गुरुमुख बैठे होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सतगुरु की आवाज़, हुक्मनामा या 2 लाइन वचन गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हुए, कोई 7 समुंदर पार बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी भी सुनते हैं तो गद गद प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं। सतगुरु के प्रेमियों में एक नाम का, भक्ति का, परमार्थ का एक ऐसा नशा छाया हुआ है जिसने भी सतगुरु को अपना बना लिया है। और जिसको सतगुरु ने अपना लिया है वो चाहे नज़दीक रहता हो, दूर रहता हो, बस तार जुड़ी हुई रहे तो हर वक़्त, हर पल, हर घड़ी, हर श्वास में भक्ति के धन से मालो माल हो रहा है, होता रहता है। ये वो आनंद है जिसका कहीं कोई वर्णन हो ही नहीं सकता। सभी महात्मा जनों ने सर्वप्रथम हमेशा की तरह माथा लाइनों में चलते हुए श्री गुरु महाराज जी के आगे टेका, अपना स्थान ग्रहण किया। उसके बाद महात्मा जी ने सत्संग किया। उन्हीं की सुंदर आवाज़ और सुंदर शब्दों और सुंदर लहजे को सुने, श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा सुनते हुए सत्संग श्रवण करें। उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान
श्री हजूर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एवं अपने मुख को पवित्र करने के लिए मिलकर के बोलना जयकारा बोल मिल। ये हम गुरुमुखों के परम सौभाग्य की बात है, जो कि हम सेवक जन नित्य प्रतिदिन श्री हजूर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के पावन पवित्र दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं। उससे भी बड़ी बात जो कि समय के संत महापुरुष हम सेवकों को अपने पावन चरण कमलों की छत्र छाया में बिठलाकर नाम और भक्ति और पवित्र आशीर्वाद से अपनी महान कृपा करते हुए हम सेवकों की झोली भर रहे हैं। ये ऐसा अलौकिक आनंद है, ऐसा सुख है, जिस सच्चे सुख के लिए ये सारा संसार मारा मारा फिरता है। और वह सुख सहज में ही समय के महापुरुष हम सेवकों की झोली में बख्श रहे हैं। विचार करने की बात है कि इस सुख को पाने के लिए संसारी जीव कठिन से कठिन परिश्रम करता है। पूरा समय 2400 घंटे सुख के साधनों को जुटाने में लगा रहता है, फिर भी यह अलौकिक आनंद जो हम सेवक अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं, आम संसारी जीव इस सुख से सदा वंचित ही रहता है। किस प्रकार से कि जैसे वर्णन करते हैं कि एक किसान यदि अच्छी फसल की कामना करता हो तो उसे धरती को सही ढंग से उपजाऊ करना पड़ेगा और अच्छे से अच्छे बीज का रोपण उस धरती में करना होगा। समय समय पर किसान अपनी सोच के अनुसार गुड़ाई, सिंचाई और जल खाद का भी प्रबंध करता रहता है। लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है, किसान ने तो पूरा समय, पूरी तवज्जो केवल फसल को ही उगाने में दी थी, लेकिन धरती का स्वभाव है कि फसल के साथ साथ घास को भी धरती महत्व देती है। इसी प्रकार से हम जीवों के मन का भी स्वभाव है कि जीव सदैव सुख की कामना तो करता है, लेकिन मन के स्वभाव के अनुरूप तरह तरह के विचारों की कामनाएं संकल्प विकल्प में उलझकर फिर से दुखों का सामना जीव को करना पड़ता है। लेकिन यदि एक किसान को सही जानकार की रहनुमाई मिल जाए तो वो किसान उस घास को जड़ से उखाड़ देता है और अच्छी फसल को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से हम सेवकों पर समय के महापुरुषों की रहनुमाई है। पल पल हम सेवकों को भक्ति कराकर अपने पावन वचनों के द्वारा, पावन सत्संग के द्वारा इस चीज की हिदायत पल पल हर समय दिया करते हैं कि कौन से माया के पदार्थ या माया के ख्याल को जीव को जड़ से ही अपने मन से, अपने हृदय से उखाड़ फेंकना। इसीलिए हम सेवक निरंतर यदि अपने सद्गुरु के पावन श्री चरण कमलों से अपनी सूरत को जोड़कर रखेंगे तो दुनिया के ख्याल से हम सदा के लिए मुक्त रहेंगे। वर्णन करते हैं, न जाने न मिलते तुम हमें सद्गुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। कि यदि हम सेवकों को समय के महापुरुषों की रहनुमाई का सहारा ना प्राप्त होता तो न जाने कितने दुख और चिंताओं में हमारा जीवन घिरा रहता। इसलिए कितने ऊंचे भाग हैं हम सेवकों के, जैसा कि समय समय पर भी सत्संग में वर्णन आता रहता है कि जो सेवक समय के महापुरुषों की आज्ञा और
जीवन को चलाते हैं, तो न केवल समय के महापुरुष इस लोक के अपितु परलोक के भी सेवकों के अंग संग रहा करते हैं। और किस प्रकार से इस लोक में समय के महापुरुष सेवक की रक्षा करते हैं, अनेकों उदाहरण हम सेवकों को सत्संग के माध्यम से मिलते हैं कि समय समय पर जब भी सेवक के ऊपर कोई भी कष्ट आया तो समय के महापुरुषों ने खुद वहां पहुंचकर उस सेवक की रहनुमाई की, उसका कल्याण किया। ऐसे ही एक गुरुमुख परिवार है जो कि निरंतर भक्ति के नियमों की पालना में अपने जीवन को लगाने के साथ साथ संसार के कार्य में भी लगा रहता है। दरबार के बनाए हुए पांचों नियमों की पालना श्रद्धा पूर्वक करते हुए एक दिन जब सुबह की श्री आरती पूजा के बाद भजन अभ्यास करने के बाद उस परिवार की एक भक्त्यानी किसी कार्य से बाहर जा रही थी, तो अभी वो सड़क पार कर ही रही थी कि उसके साथ से एक मोटरसाइकिल गुजरी। उस भक्त्यानी ने अपने गले में गोल घुमाकर दुपट्टा डाला हुआ था। उस दुपट्टे का एक किनारा मोटरसाइकिल के पिछले चक्के पर लिपट गया। जैसे ही उसके गले में अधिक खिंचाव पड़ा तो मुख से निकला, स्वामी जी मेरी रक्षा करो। अभी उसके दिल में ये विचार था ही कि श्री गुरु महाराज जी मेरी रक्षा करो। पीछे मुड़कर देखती है कि मोटरसाइकिल तो आगे निकल गई और पता नहीं उसके दुपट्टे का पल्ला कैसे छोड़ गया। मन ही मन श्री गुरु महाराज जी का लाखों लाख शुक्राना अदा करते हुए अपने घर वापस लौट आई और जाकर श्री मंदिर जी में सुंदर सिंहासन पर श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी का दिव्य स्वरूप विराजमान था। दंडोत प्रणाम करके जब सिर उठाकर दर्शन करके शुक्राना अदा करने लगी तो क्या देखती है कि दुपट्टे के खिंचाव के कारण जो उसके गले पर निशान पड़ गया था, वैसा ही निशान सन्मुख श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी का जो स्वरूप विराजमान था, पावन पवित्र कंठ पर भी वैसा ही निशान था। अब मन में ये विचार आने लगा कि ये तो सुना था कि जब भी भक्तों के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट आता है तो समय के महापुरुष अपने सेवक के कल्याण के लिए खुद पहुंच जाया करते हैं। लेकिन सुंदर स्वरूप के सन्मुख खड़ी होकर आंखों से आंसू बहाकर श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में बेनती करती है कि स्वामी जी ना तो केवल आपने मेरी रक्षा ही की, अपितु ये तो सारा कष्ट ही आपने अपने ऊपर ले लिया। तो ये विचार, ये श्रद्धा, ये भावना कब सेवक के अंदर आती है? जब समय के महापुरुषों की सोहो संगत सेवक को नसीब हो जाए। कहा भी है, कितने ऊंचे भाग हमारे जो ऐसा सद्गुरु पाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली जो शीतल छाया। कि सेवक के भागों की क्या सराहना है कि जो समय के महापुरुषों की सोहो संगत हम सेवकों को नसीब है। इसलिए हम सब सेवकों का ये फर्ज बन जाता है जो कि नित्य प्रतिदिन सत्संग के माध्यम से समय के महापुरुषों के वचनों की हिदायत हम सेवकों को याद दिलाई जाती है कि भक्ति के पांचों नियम सेवक श्रद्धा पूर्वक करे, ताकि इन भक्ति के नियमों की पालना करने से समय के महापुरुषों की प्रसन्नता हम सेवकों पर सदा बनी रहे। और 2 घंटा भजन अभ्यास के लिए जो श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी समय समय पर प्रत्येक गुरुमुख को वचन फरमाया करते हैं, तो इसलिए हम सेवकों का ये फर्ज बन जाता है कि हम भक्ति के पांचों नियमों की पालना करने के साथ साथ
2 घंटा भजन अभ्यास का नियम भी बनाए। श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के पवित्र आशीर्वाद को प्राप्त करें और अपने जीवन का कल्याण करें। सभी ने श्री गुरु महाराज जी के मुख से हुक्मनामा सुना, सुंदर सत्संग सुना कि जिसको प्रभु से मिलने की, जिसको अपने लिए अच्छे रिजल्ट की चाह है, खेती का, फसल का उदाहरण देकर समझाया कि सारी जो प्रक्रिया एक किसान किसानी करने वाला कि अच्छा बीज बोता है, गुड़ाई बुआई करता है तो फसल उसकी लहलहाती है, कितनी खुशी मिलती है। ये भक्ति परमार्थ भी अच्छे पुरुषार्थ की बात है और किस प्रकार सतगुरु अपने सेवकों की रक्षा करते हैं। सुंदर लीला का वर्णन भी आपने सुना कि भक्त्यानी जिसका दुपट्टा गले में होकर के नीचे लटक रहा था और वो बाइक की, मोटरसाइकिल की चपेट में आया हुआ और खिंचाव पड़ा और अचानक श्री गुरु महाराज जी को पुकारा, श्री गुरु महाराज जी की याद आई, स्वामी जी की याद आई, पलक झपकते रक्षा हो गई, देर भी नहीं लगी। कौन जाने किसका भाव कैसा है, कौन जाने किसकी भक्ति कैसी है, लेकिन ये तो यकीन के साथ कहा जा सकता है कि जिसका प्रेम सच्चा होता है, जिसका भाव सच्चा होता है, सतगुरु को किसी न किसी रूप में बुलाने से पहले ही पहुंच करके रक्षा करनी ही होती है। ये अपने अटल विश्वास की बात है। ऐसी ही एक और लीला श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की, श्री आनंदपुर से प्रयाग धाम को बस जा रही थी। जैसे बस में गुरमुख प्रेमी सवार होकर जाया करते हैं, तो प्रयाग धाम के लिए बस आनंदपुर से रवाना हुई। रास्ते में जितने भी आश्रम बने हुए हैं, लगभग सभी आश्रमों पर रुक करके ही आगे का सफ़र तय होता है, क्योंकि ये रचनाएं श्री परमहंसों ने समय समय एक से एक बढ़कर सुंदर बनाई हैं, इसलिए कि गुरमुख प्रेमियों को भक्ति करते हुए किसी प्रकार की कोई दुविधा पेश ना आए। न दरबार में रहते हुए, न दरबार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए कि बस रवाना होती है, शाम होने से, रात होने से पहले पहले, 8 बजे से 7 बजे से पहले पहले, अंधेरा होने से पहले पहले लगभग किसी न किसी आश्रम में पहुंच करके बस आश्रम के अंदर प्रवेश करते हुए गेट बंद कर दिया जाता है और वहीं सबके खाने पीने का इंतजाम होता है। ऐसे ऐसे बड़े आश्रम बनाए और पहले से आश्रम वासियों को सूचना होती है, जो सेवा में वहाँ लगे होते हैं, जिनकी ड्यूटियाँ होती है, वे बस के आने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के आज्ञा व मौज से जो बस में गुरमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम जा रहे हैं, और जब प्रयाग धाम से वापस आनंदपुर आना होता है तो तब भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो सभी का आदर सम्मान करने के लिए गुरमुख प्रेमी जो वहाँ रहते हैं, वो आसपास के गुरमुखों को, प्रेमियों को, माताओं बहनों को सेवा के लिए बुलाते हैं कि
आज बस ने आना है, इतने बजे लगभग उनके लिए भोजन जलपान का इंतज़ाम करना है। तो गुरुमुख प्रेमी आसपास के वो भी सेवा का लाभ उठाते हैं। श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए, वचन सुनने के लिए, सत्संग के लिए तो गुरुमुख प्रेमी आते ही हैं। श्री गुरु महाराज जी के गुरुमुख प्रेमियों की सेवा करने के लिए भी सेवा में भाग लेने गुरुमुख प्रेमी वहाँ आकर के सेवा करते हैं, भोजन बनाते हैं, सारा इंतजाम करते हैं। सब गुरुमुख प्रेमियों को, बस में आए हुओं को बड़े प्रेम से भोजन कराते हैं और उनको फिर सुबह सवेरे जल्दी 5 बजे के लगभग वहाँ से विदा करते हैं और फिर बस सारा दिन चलती है। दोपहर के टाइम जहाँ भोजन करना होता है, नाश्ते के टाइम जहाँ नाश्ता करना होता है, इसी प्रकार सभी आश्रमों से होते हुए बस जा रही थी। रास्ते में पहले जब आश्रम कम बने हुए थे तो कहीं खुद भी खाना बनाया करते थे। तब की बात है जब कई आश्रमों से बस होती हुई आगे चल रही थी, तो एक जगह खाना खुद बनाया गया रास्ते में और सभी थोड़ा इधर उधर घूमकर वापस उसी स्थान पर आ गए जहाँ खाना बन रहा था। अब सब ने खाना खाया, खाना खाकर वापस बस में बैठ गए और थोड़ी देर में बस रवाना हो गई। अब उनमें से एक लड़की जो कि बस में ही थी, वो किसी कारणवश बस में चढ़ने से रह गई, वो वहीं रह गई। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ रुके हैं वहाँ कोई नहाने धोने का स्थान है या कोई बैठने का है, तो किसी कारण से चूक हो गई। ऐसा अक्सर हुआ करता है। तो वो लड़की जो बस में साथ थी और वापसी में नहीं चढ़ पाई बस में, तो वो वहाँ परेशान होकर श्री गुरु महाराज जी को याद करने लगी। और किसको याद करे? और गुरुमुख प्रेमियों का गुरु महाराज जी के सिवा और है ही कौन? तो थोड़ी दूर पैदल चली, गांव आ गया जहाँ पर लोगों से उसने मदद मांगी, क्योंकि वो आश्रम तो था नहीं, यूं ही टेम्परेरी जगह पर रुक कर खाना बनाया था और टेलीफोन की, मोबाइल की भी ऐसी सुविधा नहीं थी उस वक़्त कि वो बस वालों में किसी को फ़ोन कर दे। तो वो लोगों से मदद मांगने लगी कि कोई उस बस को वापस ले आओ, भाई वो बस वापस आए तो मैं उसमें चढ़ूँ। तभी एक कोई सज्जन व्यक्ति स्कूटर पर सवार होकर के आ गया। उसने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें बस तक छोड़ दूंगा। अब बस जो चल रही है तो पता है प्रयागधाम जा रही है, तो वो प्रयागधाम का कौन सा रास्ता है? तो बहुत सारी सड़कें तो होती नहीं, सीधी सड़क है तो काफ़ी दूर तक चलना ही पड़ता है उस रोड पर। अब ये भी वो तो जानती नहीं थी कि ये स्कूटर वाला सज्जन कौन है, और वो कहने लगे सज्जन कि तू मेरे साथ बैठ जा, मैं तुम्हें बस तक छोड़ दूंगा, बस रुकवा के चढ़वा दूंगा। उस लड़की ने कहा मैं नहीं बैठूंगा आपके साथ, अगर आपको मेरी मदद करनी है तो उस बस को वापस बुलवा दो, बस तक जाओ, बस को रुकवाओ और बस वापस आए तो मैं बस में चढ़ूंगी।
तो वो व्यक्ति स्कूटर लेकर फटाफट उस बस के पीछे पहुंचा, जितनी दूर बस आगे निकल चुकी थी, काफ़ी आगे बस चली गई थी। तब उन्होंने चलती बस को रोका और जो महात्मा जी उस वक़्त बस चला रहे थे उनसे कहा कि आपकी एक सवारी पीछे रह गई है, जो बस में आपके साथ थी, और जब बस रुकी तो वापस वो चढ़ी नहीं, वो पीछे कहीं रास्ते में खड़ी हुई है एक लड़की। तब बस में हल्ला हो गया, ये कैसे गलती हो गई। तब महात्मा जी ने बस को अवसर देखकर वापस घुमाया और फिर उस लड़के के पास पहुँचे, उसे बस में बिठा लिया। अब जब सभी श्री प्रयाग धाम पहुँचे तो उस समय दर्शन खुले हुए थे। सभी ने श्री चरणों में पहुंचकर सारा किस्सा सुनाया। तब उस लड़की ने भी श्री गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, क्योंकि किस्सा तो उसी लड़की का था, अधिक उम्र नहीं थी उसकी, श्री गुरु महाराज जी उसी से बात करते हुए उसे वचन फरमाते हैं। जब उस लड़की ने दंडवत प्रणाम किया, उस वक़्त इतनी संगत नहीं हुआ करती थी, संगत तो आज इतना वक़्त बदल गया है। तो अभी श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम में विराजमान हैं, तो अभी भी इतनी संगत तो नहीं है। अगर मत्था टेकना हो तो बड़े आराम से, किसी दिन 10 लोग मत्था टेक रहे होते हैं, किसी दिन 15 मत्था टेक रहे होते हैं, कभी 5-7 लोग ही होते हैं। रविवार को थोड़ी भीड़ हो जाती है कि उरली शहर जो पास में है, पूना शहर जो पास में है, वहाँ जॉब करने वाले गुरुमुख प्रेमियों को छुट्टी होती है। इस छुट्टी का लाभ उठाते हैं। सुबह सवेरे से ही गुरुमुख प्रेमी आने लगते हैं और दर्शनों के समय तो अधिकांश गुरुमुख प्रेमी आ ही जाते हैं, और फिर शाम को आरती पूजा करके लंगर ग्रहण करके चले जाते हैं। सुबह अपनी जॉब शुरू। और जो रविवार को पूर्ण धाम हॉस्पिटल है श्री प्रयाग धाम का, उनको भी अवसर होता है कि रविवार के दिन छुट्टी होने के कारण आसानी से 5 बजे के दर्शन खुले होते हैं। तो हमेशा हर कोई नहीं आ सकता, केवल वही जो स्थायी निवासी हैं, जो भेटा हैं, वही आया करते हैं रोज़। लेकिन रविवार को दूसरे कर्मचारी भी जो वेतन लेते हैं लेकिन गुरु महाराज जी से नाम लिया हुआ है, वे सभी रविवार को सबको अवसर मिलता है। तो थोड़ी सी संगत अधिक संख्या में देखी जाती है। तो जब लड़की ने दंडवत प्रणाम किया तो श्री गुरु महाराज जी ने उस लड़की से फरमाया कि तूने तो हमारे साथ बैठने के लिए मना कर दिया था। तब उस लड़की के कान खुल गए और बाकी भी सब समझ गए कि क्या स्वयं श्री गुरु महाराज जी स्कूटर लेकर आए थे, और क्यों नहीं श्री गुरु महाराज जी जब चाहे जहाँ पहुँच करके अपने प्रेमियों की रक्षा करते हैं, अपने प्रेमियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते, जो इस लोक से परलोक पहुँचाने की जिम्मेदारी लेता है। जिन्होंने इस लोक से परलोक भव से पार उतारने का, भव सागर से पार ले जाने का जिम्मा लिया है, तो एक छोटे से सफ़र की क्या बात कर सकते हैं हम, कि क्या मुश्किल हमें होने देंगे। तो वो लड़की मन में क्या विचार कर रही होगी कि मैं जिसको मैं पराया समझ रही थी, वो तो मेरे श्री गुरु महाराज जी किसी सज्जन का भेष, सज्जन का रूप बनाकर आए। ये
जितनी भी रचना है सतगुरु की शरण हासिल करने पर, सतगुरु की संगत सोहबत प्राप्त करने पर हर गुरुमुख प्रेमी के लिए इस जीवन को लाभान्वित करने वाली है। वास्तविकता तो यह है कि केवल परिपूर्ण सतगुरु से नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही ये आत्मा पुनर्जन्म, नरक और जन्म मृत्यु के कष्टों से बच सकती है। केवल वक़्त के संत सतगुरु ही हम जीवों को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। सच्चे ज्ञान से, सच्चे सत्संग से, सच्चे वचनों से हम बुरे कर्मों से बचकर अपने निष्काम कर्मों को बढ़ा के निष्काम कर्म करते हुए अपने जीवन में ऐसे महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर भक्ति करके जो 5 नियम हमें नित्य प्रति महात्मा जी भी जिक्र कर रहे थे, और आज ही नहीं बल्कि रोज जिक्र होता है, रोज हिदायत होती है। हर सत्संग में समझाया जाता है कि 5 नियम हर गुरुमुख प्रेमी के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। और 2 घंटे भजन अभ्यास रोज, ये सब लाभ तभी निश्चित रूप से इस लोक में भी इस जीव को मिलते हैं कि सतगुरु हमारी कदम कदम पर रक्षा करते हैं, कर रहे हैं, पर लोक में भी हमारे संग साथ रहकर हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो जिम्मा है वो अपना पूरा करते हैं, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। आज इस संसार में कोई इंसान अगर किसी इंसान से मिलने वाला हो, मिलना चाहता हो, कोई पता ठिकाना पूछता हो तो ढंग से कोई पता ठिकाना भी नहीं बताता। अधिकतर महानगरों में तो किसी को किसी का कोई दुखड़ा सुनने की फुर्सत भी नहीं है। ऐसे माया में उलझे हुए हैं, ऐसे मतलब परस्ती में दुनिया रह रही है, कोई अपनों से भी उम्मीद नहीं कर सकता। हर कोई अपनी खुदगर्जी में लगा हुआ है। परोपकार करना तो संतों महापुरुषों से सीखा जा सकता है। फिर परोपकार करने का भी जज्बा अपने अंदर पैदा किया जा सकता है। अपनी आत्मा का भला भी संतों महापुरुषों की रहमत से ही हो सकता है। उनकी छत्र छाया में रह करके आज हम गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी रहते हैं, चाहे इस देश में रहते हों, विदेश में रहते हों, हर हाल में तभी खुशहाल हैं जब सतगुरु की आज्ञा पालन में लगे हुए हैं। 5 नियम गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी कर रहे हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास जहाँ भी जिस अवस्था में भी रहकर कर रहे हैं, उन्हें कोई खौफो खतर इस दुनिया से नहीं है। वरना आज दुनिया की हालत हम देख रहे हैं, क्या हाल हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। चारों ओर ऐसी दशा हो गई है, जहाँ भी नज़र उठा करके हम देखें मुश्किल ही मुश्किल नज़र आती है। कहीं कोई सुख की सांस लेने का भी कोई अवसर प्राप्त नहीं। दुख, कष्ट, क्लेश से घिरा हुआ यह संसार है। केवल गुरुमुख प्रेमी ही आप जैसे सतगुरु की कृपा और आशीर्वाद से इस लोक में भी सुखी है और परलोक भी उनका सुहेला है।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।